जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राहुल गांधी वैसे कहने के लिए नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन पूरे विपक्ष ने अब राहुल गांधी को विपक्षी का नेता मानने से इंकार कर दिया है। दरअसल राहुल गांधी जिन आरोपों के तले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चुनाव आयोग और इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को घेरने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ में अब विपक्षी नेताओं ने बगावत शुरू कर दी है। इंडी गठबंधन के कई सारे जो घटक हैं, उन्होंने राहुल गांधी से अपने आप को किनारे कर लिया है। राहुल गांधी को उनके आरोपों के साथ में पूरी तरह से उन्हें अलग थलग कर दिया गया है। उनके खिलाफ में एक तरीके से अब इंडी गठबंधन में बगावत उठ चुकी है। और इतना ही नहीं, ये इंडी गठबंधन भी अब टूटने की कगार पर आ चुका है, क्योंकि राहुल गांधी की जो हरकतें हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। चुनाव अपनी गलतियों की वजह से हारेंगे, हार का ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ देंगे। तो इसीलिए अब विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ में एक तरीके से बगावत कर दी है। कैसी बगावत की है, क्यों अब राहुल गांधी अलग थलग पड़ रहे हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे। और आप लोग भी अपनी राय, अपने विचार, अपनी भावनाओं को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। राहुल गांधी जर्मनी से वापस आ चुके हैं और इंडिया में जैसे ही उन्होंने कदम रखा तो उनके वही पुराने घिसे पिटे मुद्दे, वोट चोरी का मामला, लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर हमला, सुप्रीम कोर्ट ठीक से काम नहीं कर रहा, वही उनके अनर्गल जो आरोप हैं वही मढ़ने शुरू कर दिए। तो इस बार विपक्ष के नेताओं ने राहुल गांधी के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। दरअसल वोट चोरी को लेकर, ईवीएम को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ में बगावत हुई है। मैं सबसे पहले जो है एक एक करके मैं तमाम नेताओं के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन कौन राहुल गांधी के खिलाफ में मुखालफत कर रहा है। सबसे पहला नाम है शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले ने सदन में यह बोलते हुए सीधे सीधे अपने आप को राहुल गांधी के उन तमाम आरोपों से एक तरफ कर लिया, जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईवीएम में लगातार गड़बड़ी चल रही है, चुनावी जो प्रक्रिया है उसमें बड़े पैमाने पर घोटाले किए जा रहे हैं। तो शरद पवार की बेटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने राहुल गांधी के खिलाफ में जो है सीधे सीधे उन्होंने बगावत कर दी और उन्होंने कहा कि मैं उसी ईवीएम से चुन करके आई हूं, इसलिए मुझे ईवीएम और वीवीपैट पर कोई भी आरोप नहीं मढ़ने हैं। ईवीएम को लेकर जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वो उनके विचार हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं उस ईवीएम से चुन करके आई हूं, वैसे तो राहुल गांधी भी उसी ईवीएम से चुने गए हैं, लेकिन घटिया राजनीति कांग्रेस पार्टी को करनी है, क्योंकि हार का ठीकरा गांधी परिवार अपने ऊपर ले नहीं पाता। चलिए, पहला तो नाम हो गया सुप्रिया सुले का, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ में सीधे सीधे मुखालफत कर दी है। दूसरा नाम दोस्तों आता है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल ने अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ तमाम अपने जो कैंडिडेट थे और कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे या फिर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, उनकी जीत के बीच में कितने वोटर्स का दरअसल एक तरीके से काउंट है। उन्होंने बताया कि 10 वोट के साथ, 20 वोट के साथ या फिर 100 वोट के साथ में उनके कैंडिडेट हारे या फिर जीते हैं। तो ऐसे में अगर ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही होगी तो फिर भाजपा क्यों नहीं करेगी? जहां पर 10 वोटों का महज अंतर है, उनका कैंडिडेट हार रहा है 10 वोटों से, तो वो क्यों नहीं गड़बड़ झाला कर सकते? इसके अलावा जम्मू कश्मीर में वहां पर भी कांग्रेस पार्टी अलायंस में है फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला के साथ में। उमर अब्दुल्ला ने तो दोस्तों एक कदम आगे बढ़कर के बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपना राजनीतिक जो एजेंडा उनका है वो लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रही, जो सीधे तरीके से फर्जी है। मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूं कि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वोट चोरी कांग्रेस का एक एजेंडा है, इसका इंडी अलायंस से कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि राहुल गांधी सदन के पटल पर जो वोट चोरी चिल्ला रहे हैं, उससे सभी नेताओं ने किनारा कर लिया है। चाहे फिर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, वो भी कांग्रेस के साथ में महाराष्ट्र में गठबंधन में है शरद पवार के साथ में, आम आदमी पार्टी हो, वो भी इंडी के घटक हैं, चाहे फिर वो उमर अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला के साथ में तो कांग्रेस पार्टी का अलायंस है जम्मू कश्मीर में। तो वहां पर भी उन्होंने कह दिया कि ये इसका इंडी अलायंस से कोई लेना देना नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का अपना एजेंडा है, उनको आगे बढ़ाने दीजिए। तो राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष बने बैठे हैं और विपक्ष के नेता ही उनको मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे वो नेता हैं। समूचे विपक्ष को रिप्रेजेंट करता है नेता प्रतिपक्ष, लेकिन सदन के पटल पर ही कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में ये तमाम स्टेटमेंट इंडी गठबंधन के निकलकर सामने आए हैं। सभी ने जो है किनारा कर लिया। अब दोस्तों आता हूं मैं मेन ट्विस्ट पर।
आप लोगों को जानकर शायद आश्चर्य होगा कि जो ईवीएम की व्यवस्था हिंदुस्तान में जो इंट्रोड्यूस की गई है, ईवीएम के जरिए चुनाव किए जाएंगे, यह फैसला मोदी सरकार का नहीं था, ना ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का था। यह फैसला राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी का था। राजीव गांधी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर इंट्रोड्यूस जो है किया था हिंदुस्तान में चुनावी सिस्टम में, और आज उन्हीं के बेटे राहुल गांधी और समूची कांग्रेस ये कह रही है कि ईवीएम के जरिए घोटाला किया जा रहा है। तो जो कांग्रेस पार्टी ने जो 55-60 सालों तक जो इस देश पर राज किया है और राजीव गांधी खुद ही ईवीएम लेकर के आए थे, तो क्या यह मान लिया जाए कि पिछले 55-60 सालों से कांग्रेस पार्टी घोटाला करके ईवीएम में गड़बड़ी करके जो है ये चुनाव जीतने के काम कर रही थी? क्या इसका मतलब यह मान लिया जाए? अमित शाह ने सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए यह कहा कि पिछले कई दशकों से कांग्रेस पार्टी शासन में थी, कांग्रेस पार्टी लगातार जीत रही थी, लेकिन जब हम सत्ता में आए तो फिर इन्हें लगने लगा कि जो है ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है। और ये ईवीएम कोई मोदी सरकार या फिर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लेके नहीं आए थे, ये इनके पिता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी लेकर के आए थे। तो आज जब इनको हार मिल रही है, हार का कोई इनको रीजन नहीं मिल रहा, आत्ममंथन कर नहीं पा रहे हैं, तो इनको ईवीएम दिखाई दे रही है। वीवीपैट से चुनाव करवाओ तो नतीजे एकदम से अलग आएंगे। अभी बिहार के चुनाव में राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा के नतीजे जो बयान उनका निकलकर सामने आया था, रॉबर्ट वाड्रा बार बार ये स्टेटमेंट देकर के स्पेकुलेशंस लगा देते हैं कि अब वो राजनीति में आना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले तो राहुल वर्सेस प्रियंका गांधी का एक महायुद्ध छिड़ गया था कांग्रेस पार्टी में। रॉबर्ट वाड्रा ने बोल दिया कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बननी चाहिए, उनमें इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। तो जो राहुल गांधी समर्थक कांग्रेसी हैं वो बुरी तरीके से तिलमिला उठे। वो बगावत हमने देखी, मसलन उस मुद्दे पर अभी बात नहीं करना चाहता, लेकिन ईवीएम के मामले पर जो कांग्रेस पार्टी का जो फर्जी प्रोपेगेंडा है उसे विपक्ष के नेताओं ने ही एक्सपोज कर दिया है पूरी तरीके से। और अमित शाह ने जैसा कि कहा राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कि जिस ईवीएम को कांग्रेस पार्टी ही लेकर के आई है, आज उसी ईवीएम को कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ा कर रही है। तो दो बातें हैं, या तो राजीव गांधी ने जब ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया और इसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने जितनी भी सरकारें बनाई, मैं मनमोहन सरकार के रिजीम की ही बात कर लेता हूं साल 2004 के, क्या उस समय भी ईवीएम का बेजा इस्तेमाल करके ईवीएम में गड़बड़ियां करके चुनाव जीता गया था, जो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था सोनिया गांधी की तरफ से? अगर इसका जवाब हां है तो फिर कांग्रेस पार्टी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बड़े पैमाने पर चुनाव में गड़बड़ झाले किए हैं। और जब राजीव गांधी ने इसको इंट्रोड्यूस किया, पहले भी इलेक्शंस इस पर होते रहे हैं, तो फिर ईवीएम में गड़बड़ी का सवाल कहां से उठता है? और ईवीएम में गड़बड़ी सिर्फ राहुल गांधी के लिए ही है क्या? क्या कांग्रेस पार्टी के लिए ही है? दूसरे जो नेता हैं, जो दूसरे इंडी घटक हैं, वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि वो ईवीएम से चुनकर आए, वो ईवीएम पर कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं। और राहुल गांधी खुद भी तो सांसद हैं और उनकी जो सीट है वहां पर भी ईवीएम से उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो जब वहां पर ईवीएम ठीक चल रही है, राहुल गांधी चुनाव जीत जा रहे हैं, अगर मोदी जी गड़बड़ झाला करना चाहेंगे तो फिर जो गांधी परिवार की सीटें हैं पहले उनको टारगेट करना चाहिए, पहले उनके खिलाफ में जो है जो भी माल फंक्शनिंग है वो करवानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो डबल स्टैंडर्ड है, जहां पर जीत वहां पर ईवीएम ठीक, जहां पर जीत वहां पर चुनाव आयोग बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, कोई भी वोट चोरी नहीं हुई। जहां पर हार गए, आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने के बजाय कांग्रेस पार्टी की ब्रिगेड इस तरीके की घटिया हरकतें करती दिखाई देती है। अभी जर्मनी से वापस लौटे हैं राहुल गांधी। जर्मनी में क्या करके आए आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। हर जगह भारत की थू थू करवाने में, हर जगह हमारे देश को नीचा दिखाने में कांग्रेस पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ती। कांग्रेस पार्टी को बस दोस्तों मौका चाहिए भारत को बदनाम करने के लिए। यहां की संवैधानिक संस्थाएं पूरी तरीके से बिक चुकी हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी को। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोर्ट, जजेस, सब के सब, यहां तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सब पर भारतीय जनता पार्टी हावी हो गई है। सबको मोदी जी ने खरीद लिया है। ये कांग्रेस पार्टी के एजेंडे हर देश में जाकर के, जहां जहां ये जाते हैं,
हर जगह इनका सेम प्रोपेगेंडा चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सिस्टम में खामियां हैं तो आप हिंदुस्तान में बात कीजिए ना। आप इलेक्शन को बॉयकॉट कर दीजिए, आप मत लड़िए चुनाव अगर आपको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी और आप प्रूफ नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने ओपन चैलेंज दिया था इन विपक्षी नेताओं को, और कांग्रेस पार्टी तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। इनकी पूरी की पूरी हेकड़ी निकाल दी थी चैलेंज देकर के सुप्रीम कोर्ट ने कि आप आइए और बताइए कि कैसे इसको हैक किया जा सकता है। हैक नहीं कर पाए ये लोग। तो ये जो कांग्रेस पार्टी की हिपोक्रेसी है ये बार बार एक्सपोज होती है और कांग्रेस पार्टी मुंह के बल गिरती है, और अब तो इंडी गठबंधन में ही इनके खिलाफ में बगावत उठने लगी है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।